ज्यादा प्यार है या भैया से? मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। बच्चों, मुझे आप दोनों से एक जैसा प्यार है। मम्मा पापा के लिए अपने सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए कबूतर भैया, आज कैसे आना हुआ? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपकी माँ ने संदेश भेजा है कि आकर उन्हें मिल जाओ। मेरा दिल तो कल से बहुत उदास था और ध्यान बार बार अपनी माँ पर ही जा रहा था। लेकिन कबूतर भैया, मेरे बच्चे ज्यादा उड़ नहीं सकते, आप इन्हें अपने घर में रख लो। परंतु चिड़िया बहन, मेरी पत्नी लूसी तो कल से अपनी बहन के घर गई हुई है। मैं भला अकेला कैसे बच्चों को संभालूंगा? मैं तो कहता हूँ कि तुम इन्हें अपने साथ ही ले जाओ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कौन था? बच्चों, आपकी नानो ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा। हाँ मम्मा, मैं भी जाऊंगी। पिछली बार भाई गया था और अब मेरी बारी है। बच्चों, आप ऐसे जिद ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कौवों के घर जाती है, जो उनके पड़ोस में ही था। गोरी बहन, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे अपनी माँ को देखने जाना है। बस एक रात के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रख लूंगी। मैं इन्हें भोजन भी दे दूंगी और ये जग्गू के साथ खेल भी लेंगे। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, पड़ोसी एक दूसरे के सुख और दुख के साथ ही होते हैं। बच्चों, आप कभी अंकल और आंटी को तंग ना करना, कोई शरारत ना करना। और मम्मा, आप भी जल्दी आना। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कौवों के पास छोड़कर चली जाती है। मम्मा, आपने इन दोनों को यहाँ क्यों रखा है? जग्गू बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये हमारे पड़ोसी हैं, हम पर भी तो कभी बुरा समय आ ही सकता है। आप ये अंगूर खा लो, गुड़िया और कुकू को भी देना। मैं और तुम्हारे बाबा तुम तीनों के लिए और भोजन ढूंढ कर आते हैं। फिर गोरी और कालू भोजन लेने चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। जग्गू, गुड़िया को भूख लगी है, थोड़े से अंगूर गुड़िया को दे दो। चल भाग यहाँ से, इन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरेगा। जग्गू कौवा, जो बहुत शरारती था, वो उन दोनों को दिखा दिखा कर अंगूर खाता है। रानू बेटी, कल से बहुत बुखार है और शरीर में भी बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे तो कबूतर भैया ने आपका संदेश दिया। बेटी, गुड़िया और कुकू कहाँ हैं? माँ, मैं उन्हें गोरी और कालू के पास छोड़कर आई हूँ। रात हो जाती है, कालू और गोरी भी भोजन लेकर वापस घर आ जाते हैं। आंटी, आंटी, गुड़िया को बहुत भूख लगी थी, जग्गू ने हमें खाने के लिए एक भी अंगूर नहीं दिया। मम्मा, मुझे ये दोनों जरा भी अच्छे नहीं लगते और उन अंगूरों से तो बस मेरा ही पेट भरा था। ये लो बेटा, आप ये फल और दाना खा लो। फिर गुड़िया और कुकू भोजन खा लेते हैं। मम्मा, कल ये हमारे घर से चले जाएंगे ना? जग्गू भैया, आप भी तो मेरे भाई जैसे हैं, फिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता और ना ही कोई मेरे घर में रहे। जग्गू, चुप कर जाओ, तुम्हारी जुबान अब कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सुन लो मम्मा, मैं इन्हें अपने साथ नहीं सोने दूंगा, मैं अकेला ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। बच्चों, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ ही सो जाओ। ये जग्गू तो ऐसे ही बोले जा रहा है। अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, अब मैं जाती हूँ, बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। हाँ रानू बेटी, अब तुम जाओ, मैं पहले से ठीक महसूस कर रही हूँ और अब मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। ठीक है माँ, दवा समय पर लेना और अपना ख्याल रखना। चिड़िया बेटी, ये कुछ लड्डू हैं, मैंने गुड़िया और कुकू के लिए बना कर रखे थे, तुम इन्हें ले जाओ। फिर रानू चिड़िया लड्डू लेकर अपनी माँ वाले जंगल से अपने जंगल की ओर चली जाती है। देखो भैया, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, जग्गू ने मुझे भोजन नहीं खाने दिया था। गोरी और कालू भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों को संभाला।
चिड़िया, इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है? बताओ, तुम्हारी माँ जी अब कैसी हैं? माँ जी अब ठीक है, दवा दे दी है, अब वो पहले से बेहतर हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने को थी, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में चिड़िया के बच्चे घर में बैठे अपनी नानों के दिए हुए लड्डू खा रहे थे। बच्चों, आप लड्डू खाकर सो जाओ, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं तो सोने लगी हूँ। फिर चिड़िया सो जाती है। कुकू भैया, ये चक्कू कितना बुरा है, किसी से भी दोस्ती नहीं करता। नहीं गुड़िया बहन, मम्मा कहती है जो आपके साथ भी बुरा करे उसके साथ भी अच्छाई करो। वो दोनों बहन भाई ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली कौवों के घर पर गिरती है, जिससे कौवों के घर को आग लग जाती है। गोरी और कालू मर जाते हैं, लेकिन चक्कू कौवा एक लकड़ी के नीचे दब जाता है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी कौवों के घर के बाहर जमा थे। तोता, कबूतर और चिड़िया सब मिलकर चक्कू को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। चिड़िया बहन, चक्कू अभी छोटा है, आप ऐसा करें, आप इसे अपने घर में ले जाएं। फिर चिड़िया चक्कू को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। गुड़िया और कुकू, चक्कू आज से हमारे साथ ही रहेगा। रात बारिश में इसके मामा पापा मर गए हैं। चक्कू कौवा रो रहा था, गुड़िया और कुकू से डर भी रहा था। चक्कू भैया, आप डरो नहीं, हम आपके साथ वो सब नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था। आज से हम 2 नहीं बल्कि 3 बहन भाई हैं। मुझे माफ कर दो गुड़िया और कुकू, मैंने हमेशा आप दोनों से लड़ाई की। अगर आज आप मुझे अपने घर में ना रखते तो मैं मर ही जाता। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कवि आई है, जाकर रोकना उसे। गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है। आंटी, आंटी कवि, जरा यहाँ आना। फिर गोरी कवि गुड़िया के पास चली जाती है। मेरे पास रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ हैं। मेरी मम्मा ने लेनी है, वो आ रही हैं। तभी रानू चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कवि बहन, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल, पीला, नीला और हरा, सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर रानू चिड़िया चूड़ियाँ देखने लगती है। अभी कल की ही तो बात है, मेरे घर में चोर आ गए थे और मैं बच गई। बैठे बैठे गोरी कवि ऐसे बात शुरू करती है। तो फिर क्या भाग गए वो चोर? मैंने तो अपने गहने छत पर छुपाए हुए थे, इसलिए मैं बच गई। चिड़िया बहन, तुम अपने गहने कहाँ रखती हो? मैं तो अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठी कर कर एक पुराने घोंसले में रखती हूँ। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया, चोरों का आजकल पता नहीं कि कब आ जाएं। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया को चूड़ियाँ दे देती है। कवि बहन, कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी चूड़ियों के। मैं तो रोज इस जंगल में चूड़ियाँ बेचने आती हूँ, कभी आते जाते चाय पानी ही पी जाया करूँगी। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। मम्मा, ये कवि आंटी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने आपसे चूड़ियों के पैसे भी नहीं लिए। कालू, कालू, उठ जाओ, सोकर थके नहीं हो अभी तक? सारी रात जागकर काम करना होता है मुझे। आज क्या करना है और कहाँ जाना है, मैं सारी जानकारी ले आई हूँ। गौरी, कहाँ जाना है आज? एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाले जंगल में, आज उसके घर जाना है। उसने अपने सारे कीमती गहने एक पुराने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी और गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है ना? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दी है। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो। मम्मा, खिड़की से बाहर की ठंडी हवा आ रही है, मैं सोने से पहले खिड़की बंद कर दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है।
कालू कौवा भी अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में निकल जाता है। कालू कौवे को पता था कि आज उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो चिड़िया के घर के पास जाता है और वो रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू का मामा वहाँ आ जाता है। भांजे, आज हमें कहाँ जाना है? मामा जी, ये चिड़िया का घर है, आज हमें यहीं से ढेर सारे गहने मिलेंगे। फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में जाता है। वो खिड़की के पास पड़ा हुआ दाना पेट भर कर खाता है और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। मिट्ठू वहीं से किसी काम से जा रहा था। वो चिड़िया के घर के बाहर कालू के मामा जी को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे काफे, तुम इस जंगल के काफे तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ बुलबुल से कान के दर्द की दवा लेने आया था। मेरे कान में बहुत दर्द है। काफे, तुम गलत जगह पर आए हो। बुलबुल का घर तो नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। फिर कालू के मामा जी वहाँ से उड़ जाते हैं और मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के जाते ही मामा जी लौटकर वहीं आ जाते हैं। फिर कालू कौवा भी एक थैली लिए बाहर आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी कभी भी उठकर बैठ जाती है। लाओ भांजे, मेरा हिस्सा मुझे दो। मामा जी, ये सोने के कंगन तो मैं ही लूंगी, आप सोने का हार रख लो। गौरी, मुझे भी कुछ दो, मैंने भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है। कालू जी, ये झुमके तुम रख लो। ऐसे वो काफी अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। हर तरफ तिनके ही तिनके देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, ये क्या हुआ? शायद कोई चोर आया होगा हमारे घर में। हाँ गुड़िया, पुराना घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। अरे मेरे गहने, अरे गुड़िया बेटी, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए। वो चोर सब कुछ लूट कर ले गया। मम्मा, मगर चोर को कैसे पता चला कि हमारी कीमती चीजें पुराने घोंसले में हैं? गुड़िया बेटी, चोर को सब मालूम हो जाता है। रानू चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक कौवे को देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो बुलबुल से दवा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन मिठू भैया, मेरे पास तो रात को कोई कौवा दवा लेने नहीं आया। बुलबुल बहन, फिर वही चोर होगा या चोर का साथी होगा वो। मम्मा, वो आंटी, वो चूड़ियों वाली आंटी जिसे आपने कल बताया था कि आप अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती हैं, वो भी तो उनकी साथी हो सकती है। फिर मम्मा चिड़िया को उस चूड़ियाँ बेचने वाली कौवी की बात याद आती है। वो चोरनी है, वो हमसे पूछ जाती है कि हम अपने गहने कहाँ छुपा कर रखते हैं। फिर रात में वो अपना काम करते हैं। हमें उन कौवों को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। फिर कबूतर उन सबको अपनी योजना बताता है। दोपहर के बाद वो कौवी फिर से जंगल में आ जाती है। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। हरियाली तोती गोरी कौवी को आवाज लगाती है, कौवी यहाँ आओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती के पास जाती है। कौवी, मुझे हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। अरे तोती, सुना है कि कल तुम्हारे जंगल में चिड़िया के घर से चोरी हो गई है। हाँ, चिड़िया के कीमती गहने चोरी हो गए हैं। तोती, हालात का तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं अपने गहने छत पर छुपा कर रखती हूँ। हाँ, और मैं अपने गहने मटके में छुपा कर रखती हूँ ताकि किसी को पता न चले। बहुत अच्छा करती हो तुम। लो, ये हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ ले लो। फिर गोरी कौवी हरियाली तोती को हरी चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। चोरनी कौवी, हमें सब पता चल गया है। आज रात को तुम्हें सोना नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। कालू जी, मामा जी को बुला लो और तैयारी करो, आज तोती के घर जाना है। गौरी, वो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती है? कालू, उसके घर में एक मटका होगा, वो अपनी सारी कीमती चीजें मटके में रखती है। रात को कालू कौवा अपने मामा के साथ दूसरे जंगल की ओर निकलता है। वो दोनों सीधा मिट्ठू के घर की ओर जाते हैं। रानू चिड़िया, बुलबुल, मिट्ठू तोता और कबूतर वो सब एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर लाठी लिए हुए बैठे थे। कालू कौवा खिड़की में से देखता है। मामा जी, रास्ता साफ है, घर में कोई नहीं है। कालू, जल्दी करो, वो मटका ही उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर कालू कौवा घर के अंदर जाता है और पीछे पीछे मामा जी भी।
जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पीछे से सभी पक्षी भी आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। मम्मा मामा जी मुझे बचा लो, हम पकड़े गए हैं। मारो मारो इन्हें, ये चोर हैं। फिर सभी पक्षी मार मार कर उन्हें बंदर बना देते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। रानो चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। आज जंगल का मौसम बहुत खराब था, हवा चल रही थी और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बादल तो गहरे होते जा रहे हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी लेने जाना है, मैं क्या करूं? मम्मा आप भोजन लेने कब जाएंगी? हमें भूख लगी हुई है। वो छोटे बच्चे तो भूखे थे, उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। वो क्या जानते थे कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी चिंतित है। मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा, मुझे जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है, बारिश के होने से पहले मैं लौट आऊंगी। बच्चों मैं जा रही हूँ और आप सब घर में ही रहना। और बड़े आप अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। और हाँ, आपने अभी उड़ना सीखा है, कहीं मेरे पीछे उड़ने की कोशिश न करना। वो चिड़िया अपने घर से निकलती है। गोरी कवि जो चिड़िया के पड़ोस में रहती थी, वो चिड़िया को जाते हुए देखकर आवाज लगाती है। चिड़िया रुको रुको, तो मेरी बात सुनो। गोरी मुझे देर हो रही है, मौसम बहुत खराब है, जल्दी बताओ क्या बात है। भोजन लेने जा रही हो तो कालू को भी साथ ले जाओ, उसे तो पता नहीं चलता कि भोजन कहाँ से मिलता है। गोरी कालू हर बार मुझसे धोखा करता है, भोजन मैं ढूंढती हूँ और वो छीनकर भाग जाता है, इसलिए मैं आज कालू को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मुझे देर हो रही है, तुम मेरा समय न जाया करो। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू बड़ी जुबान चलने लगी है इस छोटी चिड़िया की, पहले तो ऐसी ना थी। हाँ गोरी, पहले ये छोटी चिड़िया हमसे डरती थी, अब दूसरे पक्षियों को देख देख कर इसका डर खत्म हो गया है। हमें इस छोटी चिड़िया का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चिड़िया उड़ते उड़ते बीच जंगल में पहुंच जाती है और फिर आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। बारिश तो बहुत तेज है और मेरे बच्चों की ये पहली बारिश है, वो डर रहे होंगे। मैं क्या करूं? वापस घर जाऊं या फिर भोजन लेने जाऊं? बच्चे अकेले होंगे, मुझे वापस घर ही जाना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती और दोबारा उसी डाल पर बैठ जाती है। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करती हूँ, ऐसी बारिश में तो उड़ना बहुत मुश्किल है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर वो 5 बच्चे डर रहे थे। बड़े भैया ये आवाज कैसी है? हमने पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। हाँ बहना, मैंने भी, ये आवाज तो बहुत जोर की थी। भाई जरा बाहर तो देखो, आसमान से पानी गिर रहा है। ये पानी कहाँ से आ गया? पानी तो नदी में होता है। हाँ भैया, बाहर तो तेज रोशनी भी है। ये बारिश उन बच्चों की पहली बारिश थी, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। कालू, चिड़िया के बच्चे घर के बाहर बारिश देख रहे हैं, चलो तो उन्हें थोड़ा तंग करते हैं। हाँ गोरी, वो चिड़िया मेरी बेइज्जती करके गई थी, चलो अब उनके बच्चों से ही बदला लेते हैं। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। अरे बड़े, तुम घर के बाहर क्यों बैठे हो और क्या देख रहे हो? आंटी, मैं देख रहा हूँ कि ये पानी और रोशनी कैसी है। बेटा, तुम्हारी मम्मा के चोट लग गई है और वो रो रही है। ये पानी तुम्हारी मम्मा की आँखों से निकल रहा है। क्या आंटी, मेरी मम्मा के कैसे चोट लग गई और आपको कैसे पता चला? बेटा, ये पानी देखकर पता चला हमें, और ये जो रोशनी नजर आ रही है, वहाँ से तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। जाओ और अपनी मम्मा की मदद करो। ये सुनकर वो बड़ा डर जाता है। फिर चिड़िया का बड़ा बेटा अपने छोटे बहन भाइयों को घर में छोड़कर अपनी मम्मा के पीछे उड़ जाता है। उसे उड़ने में कोई मुश्किल न हो रही थी, क्योंकि उसे तो उड़ने का बहुत शौक था। कालू, अब जब चिड़िया घर आएगी तो अपने बड़े बेटे को ना देखकर बहुत रोएगी।
और फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा चिड़िया को रोता देखकर। हाँ, अब पता चलेगा चिड़िया को कि कौवों से तमीज से बात करते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। चिड़िया का बड़ा बेटा अपनी माँ की खोज में उड़ता जा रहा था। एक बूढ़ी चिड़िया जब उस बच्चे को ऐसी बारिश में उड़ता हुआ देखती है तो वो बच्चे को बुलाती है। सुनो सुनो छोटे पक्षी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, मैं अपनी मम्मा की मदद के लिए जा रहा हूँ। आपने मुझे क्यों आवाज़ दी? क्या हुआ है बेटा आपकी मम्मा को? कफी अंकल ने बताया है कि मम्मा को चोट लग गई है और मेरी मम्मा रो रही है, इसलिए तो मम्मा की आंखों से ये पानी गिर रहा है। नहीं बेटा, ये पानी तो बारिश का है। ये छोटे छोटे कतरे बारिश के हैं, तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं है। फिर मम्मा मुझे वो सामने रोशनी दिखाकर क्यों बुला रही है? मुझे ये सब उन कफी अंकल और कफी आंटी ने बताया है। बेटा आपकी मम्मा कहाँ गई थी जब ये पानी आसमान से शुरू हुआ? मेरी मम्मा भोजन लेने गई हुई थी। ये सब सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया सब समझ जाती है कि कौवों ने कैसे उस छोटे बच्चे के साथ मजाक किया है। बेटा उन कौवों ने तुम्हें पागल बनाया है और तुम्हें गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, तुम मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटा तुम ये छाता ले जाओ। ये छाता कोई आम छाता नहीं है। ये छाता आपके ऊपर ऊपर उड़ेगा और आपको आपकी मम्मा तक ले जाएगा और ये छाता आपको भोजन भी दिखाएगा। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। फिर चिड़िया का बड़ा बेटा वहाँ से उड़ता है और वो छाता भी उसके साथ साथ उड़ता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो पानी से भी नहीं भीग रहा था और फिर कुछ ही देर में वो छाता उसे अपनी मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा, आप ठीक तो है ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे? आप ऐसी बारिश में यहाँ कैसे पहुँच गए? फिर चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। बेटा आप सच में बहुत बहादुर हो। आपने अपनी मम्मा की मदद की है। छाते छाते मुझे और मेरी मम्मा को अब भोजन तक ले जाओ। और वो छाता फिर से उड़ता है। छाते के साथ साथ वो माँ बेटा भी उड़ते हैं। ओरी, ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी। मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल है। चलो अब कहीं से भोजन ढूंढते हैं। हाँ कालू, अगर वो छोटा बच्चा ऐसी बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? ऐसा सोचते हुए वो दोनों उड़ते हैं। हवा बहुत तेज थी। वो दोनों बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे। चिड़िया अपने बेटे के साथ एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां ढेर सारा भोजन था। फिर वो माँ बेटा वहां से कुछ भोजन लेते हैं। छाते छाते अब हमें घर ले जाओ। भाग जाओ जालिम चील, इसके माँ बाप को तो खा चुकी हो, अब क्या इस छोटी बच्ची को भी खाओगी? ना जाने चील के मन में भी क्या आता है। वो छोटी चिड़िया को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम्हें बड़ा करूँगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसे गौरी कवि चिड़िया की छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। ये तुम किसको उठा कर ले आई हो? फिर गौरी कवि सारी बात कालू कव्वे को बताती है कि जालिम चील ने कैसे उस नन्ही चिड़िया के माता पिता को खा लिया और कैसे उसने छोटी चिड़िया के बच्चे को बचाया। पता नहीं कि तुम्हें भी काबा कल आएगी। ये हमारी शान के खिलाफ है। हम बहुत शक्तिशाली पक्षी हैं और तुम्हें इस छोटी सी चिड़िया को पाल पोस कर भला क्या हासिल होगा? ये बहुत कमजोर पक्षी है। तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। कालू जी, तुम ये बात नहीं समझ सकते। ताकत ही सब कुछ नहीं होती। किसी कमजोर सदा पक्षी की मदद करना भी ताकत ही है। तुम जो भी कहो, मैं इस छोटी चिड़िया को पालूंगी। मम्मा, ये कौन है? जग्गू बेटा, आज से ये तुम्हारी बहन है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज से अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। जग्गू, तुम इस छोटी चिड़िया से दूर ही रहना।
लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें कायर नहीं बनाना चाहता। कालू, तुम बच्चे से ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। वो चिड़िया की छोटी बच्ची भी अब बड़ी हो गई थी। जग्गू कौवा तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो सारा दिन अपनी बहन के साथ खेलता। बाबा, आपको पता है आज जग्गू ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। क्या तुम्हें अपने आप को भी देखकर नहीं लगता कि तुम हमसे कितनी मुख्तलिफ हो? गुड़िया बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। उसे ये समझ में नहीं आता था कि उसका बाबा हमेशा उससे क्यों ऐसे बातें करता है। तभी मामा कवि घर में आती है और वो छोटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम अपने बाबा की बातों को दिल से मत लगाया करो। तुम्हें तो पता है कि वो हमारे परिवार के बड़े हैं। उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं बेटी, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन मामा, बाबा ने कभी भाई से तो ऐसे बात नहीं की, फिर मुझसे ऐसे क्यों करते हैं? फिर गौरी कभी भी चुप कर जाती है। गौरी, अब समय आ गया है, हमें प्रवास कर जानी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में कुछ दिनों बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बाबा, हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि इस बार गुड़िया भी हमारे साथ होगी। नहीं जग्गू, गुड़िया हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में से नहीं है और ये हमारी तरह उड़ भी नहीं सकती। लेकिन बाबा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल में बातें ना करो। मैं नहीं चाहता कि कोई इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर हमारा मजाक उड़ाए। वैसे भी वो हमारे साथ इतनी दूर तक उड़ नहीं सकती, क्योंकि वो एक कमजोर पक्षी है। लेकिन बाबा। चुप कर जाओ जग्गू, क्या तुम चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? रास्ता जितना लंबा है, उस कमजोर चिड़िया के पंख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर मामा कवि जग्गू कवि को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि गुड़िया सफर की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दुखी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने जग्गू कवि और गुड़िया में कभी भी फर्क नहीं समझा था। लेकिन वो अपनी बेटी गुड़िया को भी खोना नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपको पता है ना कि कल हम जा रहे हैं? हाँ मामा, मैं बहुत खुश हूँ। जग्गू भैया बता रहे थे कि वहाँ बहुत मजा आता है। गुड़िया बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों मम्मा? मुझे पता है ऐसा बाबा ने कहा होगा। क्या आप भी मम्मा मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तो मम्मा, आपने ऐसा क्यों कहा? गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा बेटी, चुप कर जाओ। फिर गौरी कवि गुड़िया और जग्गू को अपने साथ सुला लेती है और खुद सारी रात जागती रहती है। अगले दिन जब गुड़िया की आंख खुलती है तो घोंसले में कोई भी ना था। गुड़िया पागलों की तरह सबको ढूंढती है, लेकिन थक हार कर वापिस आ जाती है। मम्मा ने भी मुझे अपना नहीं समझा। मैं भी तो उनके परिवार से हूँ। मैं उनके परिवार से अलग नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने परिवार के पीछे जरूर जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। गुड़िया अपने दिल में हौसला पैदा करती है और वो अपने परिवार के पीछे उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। वो तोते के पास जाकर बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना दुखी हूँ। मेरी माँ मर गई है और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं मामा, मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सारा काम भी मुझसे करवाती है और खाने के समय मुझे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई हो? फिर गुड़िया अपनी सारी कहानी उस तोते को बता देती है। तोता भी इस बात से हैरान होता है कि गुड़िया कहीं से भी कभी नहीं लगती। फिर ये खुद को कौवा क्यों कह रही है? गुड़िया बहन, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं।
तुम चिड़िया हो, कौवा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी बाबा जैसी बातें कर रहे हो। मैं कौवे के परिवार से ही हूँ। तोते को भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो उस चिड़िया के बारे में जाने। गुड़िया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते का पता है कि तुम्हारा परिवार कहाँ गया होगा। ऐसे तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। पता नहीं गुड़िया बहन क्या कर रही होगी। जग्गू, तुम उस चिड़िया के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। वो मेरी बहन है। आप बहुत बुरे हैं। जग्गू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वहाँ एक चील की गुफा थी। जग्गू कौवा उस गुफा में जाकर बैठ जाता है। कालू, अब तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो ज्यादा दूर न चला जाए। फिर बाबा कौवा उसके पीछे जाता है और वो जग्गू को आवाजें लगाता है, लेकिन जग्गू कौवे की कहीं से आवाज नहीं आती। अचानक कालू कौवे की नजर गुफा पर पड़ती है। कालू के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। तभी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मामा कौवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। गुड़िया और तोता जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो कौवों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मामा बाबा, क्या हुआ? गुड़िया बेटी, तुम यहाँ कैसे? फिर मामा कौवी सारी बात गुड़िया को बताती है। वो समय जाया किए बिना गुफा के अंदर जाती है। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वो जिस गुड़िया को कमजोर कहता था, आज वो उसके बेटे की जान बचाने गई थी। एक बड़ी चील जो जग्गू को खाने ही वाली थी, चिड़िया तुरंत वहाँ जाकर चील की आंखों में अपनी तेज चोंच मारती है और उसे अंधा कर देती। चिड़िया बहन, अब इस जंगल में मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएं। लेकिन मिठू भैया, अब हम किस जंगल में जाएं? पास वाले जंगल का मौसम भी ठीक नहीं है। कल उस जंगल से एक पक्षी आया था, वो भी बता रहा था कि वहाँ पानी नहीं है। क्यों न हम पूर्व वाले जंगल की ओर जाएं? हो सकता है हमें वहाँ भोजन भी मिल जाए और पानी भी। चिड़िया, कबूतर ठीक कह रहा है, हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों की यही इच्छा है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। फिर वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं और वो पूर्व वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। वो तीनों बहुत तेज उड़ते हैं। जल्द ही वो अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो प्यास से मर रहा हूँ और मेरा सांस भी रुक रहा है। हाँ, अगर पानी ना मिला तो मैं भी ज्यादा नहीं उड़ सकता। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ पहाड़ों में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? चिड़िया बहन, मेरी बात मानो तो आज की रात यहीं पर गुजार लेते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर वो तीनों रात वहीं पहाड़ों पर गुजारने का फैसला करते हैं। मिठू और कबूतर भैया, मुझे ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। ऐसे पेड़ पर रात गुजारने से अच्छा है कि हम वो सामने वाली गुफा में चले जाते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो तीनों गुफा की ओर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। सभी पक्षियों का भूख और प्यास से बुरा हाल था। ऐ ऊपर वाले, आखिर हम मासूम पक्षियों पर इतनी बड़ी आफत क्यों आई है? अगर हमें पानी और भोजन ना मिला तो हम मर जाएंगे। चिड़िया बहन, वो देखो, वो सामने एक मटका पड़ा है। चलो हम देखें, हो सकता है उस मटके में पानी हो। फिर रानू चिड़िया उस मटके के पास जाती है। वो ये देखकर हैरान होती है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी है। तोते और कबूतर भैया, देखो, हमें पानी मिल गया। मटके में ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा पानी है। मिठू और कबूतर भैया, आप दोनों पहले पानी पी लो, अगर बचा तो मैं भी पी लूंगी। नहीं चिड़िया, पहले तुम और कबूतर पानी पी लो, अगर बचा तो मैं पीऊंगा। नहीं, मैं बाद में पानी पी लूंगा, पहले आप दोनों पानी पी लो। वो सब पक्षी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सब यही सोच रहे थे कि अगर उसने पानी पी लिया तो कहीं उसके दोस्त प्यासे ना रह जाएं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उस मटके के पास एक तरबूज की बेल थी और फिर वो बेल उन पक्षियों से कहती है, पक्षियों, क्या आप देख रहे हो कि मेरे पत्ते कैसे सूख रहे हैं? अगर इस मटके में थोड़ा सा पानी है तो वो तुम मुझे दे दो। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी।
चिड़िया बहन और तोते, बताओ अब क्या करें? पानी तो इतना ही है, या हम पी सकते हैं या फिर इस बेल को दे सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें इस बेल की जिंदगी बचानी चाहिए। फिर वो सब मिलकर फैसला करते हैं। जो पानी उस मटके में था वो सारा का सारा उस बेल को दे देते हैं। पानी देने के बाद वो बेल हरी भरी हो जाती है। वो बेल बहुत खुश थी। पक्षियों, जो काम तुमने किया बस यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम सब इस परीक्षा में कामयाब हुए हो। मुझे पता है तुम सब पक्षियों ने सुबह से पानी नहीं पिया और जो इस मटके में पानी था वो मुझे दे दिया। अब जरा फिर से इस मटके को देखो तो सही। वो जैसे ही मटके को देखते हैं तो मटका पानी से भर चुका था। फिर वो तीनों बारी बारी पानी पीते हैं जिससे उनके शरीर में जान आ जाती है। पक्षियों, तुम इस पानी को जैसे भी पियो ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं और बेल इस गुफा में आश्रय लेने वाले सभी पक्षियों को आजमाते हैं और जो कोई पक्षी हमारी परीक्षा पर पूरा उतरे तो इस मटके का पानी और इस बेल के फल उससे ही मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मटके जी। अगर हमें पानी न मिलता तो हम मर जाते। लेकिन चिड़िया, इस बेल पर तो कोई भी फल नहीं है। अरे दोस्तों, आप सब मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं दूंगी ना। आपका जो भी खाने को मन है वो मैं सब दे सकती हूँ। ये सुनकर उन पक्षियों को बहुत हैरानी होती है। फिर रानू चिड़िया बेल से कहती है, बेल जी, अगर हो सके तो मुझे एक तरबूज ही दे दें। और फिर देखते ही देखते उस बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लग जाता है। फिर मिठू तोता और कबूतर भी उस बेल से अपने मनपसंद का फल ले लेते हैं। वो रात वो सभी पक्षी उसी गुफा में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर और मिठू भैया, क्यों ना जब तक बारिश नहीं होती हम इसी गुफा में ही दिन गुजार लें। जहाँ हमें भोजन भी मिलता रहेगा और पानी भी। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था। हम इस गुफा में अपने नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और बारिश होने तक हम यही रुकेंगे। फिर वो तीनों पक्षी अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं। वो सूखे तिनके इकट्ठे करते हैं और फिर शाम होने से पहले पहले वो अपने घोंसले बना लेते। कालू कौवे ने अभी मकई का भुट्टा लाकर रखा ही था कि गोरी कौवी उसे जल्दी जल्दी से खा लेती है। अरे, मकई का भुट्टा कहाँ गया? वो तो मैंने खा लिया है। किसी दिन सांस रुक जाएगी तुम्हारी। इतना बड़ा मुंह नहीं है जितना भोजन ठूस लेती हो। मुझे भूख लगी हुई थी। दिन में एक बार ही तो भोजन लाकर देते हो तुम। गोरी कौवी की आदत थी, जो भी भोजन देखती जल्दी जल्दी खा लेती। एक दिन की बात है, कबूतर ने अपने घर में पक्षियों की दावत की। कबूतर ने सबके लिए आलू मटर वाले चावल बनाए थे। रानू चिड़िया, मिठू तोता, बुलबुल, गोरी कौवी और कालू कौवा सब कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी दावत पर आए। कबूतर, तुम्हारे घर पानी का मटका कहाँ है? हम सब अपनी अपनी चोंच धो लेते हैं। पानी का मटका बाहर है, तुम सब जाकर अपनी चोंच धो लो। तब तक मैं आलू मटर वाले चावल लेकर आता हूँ। फिर वो सभी पक्षी अपनी चोंच धोने के लिए मटके के पास आते हैं। जैसे ही मिठू तोता अपनी चोंच धोने लगता है तो मटका गिरता है और टूट जाता है। सारा पानी भी बह जाता है। कोई बात नहीं मिठू भैया, मैं नदी से दूसरा मटका भर कर ले आती हूँ। चिड़िया, मटका भरने जाने की क्या जरूरत? हम सब जाकर नदी से ही चोंच धोकर आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, कालू की बात ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी चोंच तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो नदी से अभी नहा धोकर आई हूँ। फिर वो सभी पक्षी गोरी को छोड़कर नदी पर चले जाते हैं। कबूतर आलू मटर वाले चावल लाकर रख देता है। चावल ठंडे हो जाएं तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर कबूतर चावल रख के रसोई में चला जाता है। आलू मटर वाले चावल देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आने लगता है। वो चुपके से इधर उधर देखती है और चावल खाने लगती है। वो गरम गरम चावल सारे खा लेती है। गोरी कौवी के खाने की स्पीड बहुत तेज थी। वो तो मिनटों में सारा कुछ खत्म कर जाती है और कबूतर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सब पक्षी अपनी अपनी चोंच धोकर आ जाते हैं। कबूतर भैया, हम आ गए हैं, अब जल्दी से चावल ले आओ। चावल तो मैंने रख दिए,